हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हैं अगला टॉपिक करने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है ड्राई आइस। ड्राई आइस में क्या है बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कूल किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, तो वो गैस से डायरेक्टली चेंज हो जाती है इनटू सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस एंड इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट अंडर द नेम ड्राई कोल्ड। उसके बाद बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की। हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, मीन्स वो टेम्परेचर बियॉन्ड विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इस टेम्परेचर से ऊपर गैस को नहीं चेंज कर सकते हम लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 304.15 केल्विन। लाइक सेम क्रिटिकल प्रेशर, हर एक गैस का क्रिटिकल प्रेशर भी फिक्स है। फॉर एवरी गैस देयर इज सर्टेन प्रेशर above which gas cannot be converted into liquid state. सो गैस का जो है प्रेशर भी फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मैंने लिखा हुआ है 73.9 एटमॉस्फेयर होता है। सिमिलरली मैंने वाटर का भी प्रेशर और टेम्परेचर नोट किया है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है एवापोरेशन। उसके बाद बेटा आपका अगला टॉपिक है एवापोरेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आंसर आते होते हैं आपको, वैसे डेफिनेशन तो कम आती होती है, क्वेश्चन आंसर इसमें से रीजनिंग टाइप आ जाते हैं। तो डेफिनेशन अब सबको पता होगी, दैट लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बाद हमें देखने हैं बेटा फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल मान लो हमने चाय को एक कटोरी में रखा या एक गिलास में रख दिया, दोनों चाय को, तो कटोरी वाली चाय जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ कटोरी इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्लास। सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल जैसे कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। थर्ड, इवापोरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। 1 by ह्यूमिडिटी मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन कम होगी। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो बारिश के दिनों में बेटा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं एयर में, तो बारिश के दिनों में कपड़े जो हैं लेट सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई डे। सो इसीलिए मैंने लिखा है इवापोरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। उसके बाद इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें, अब बहुत गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बाहर से हम जैसे ही घर में आते हैं इमीडिएटली हमें बहुत गर्मी लग रही होती है और हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं। फ़ैन ऑन करते ही क्या है, हमारा पसीना उड़ जाता है और हम लोग ठंडक फील करते हैं। तो विंड की स्पीड, फ़ैन ने विंड की स्पीड इंक्रीज़ की जिससे हमें ठंडक फील हुई, कूल फील हुआ। तो इवापोरेशन जो है इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। थैंक यू सो मच।